नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। मौलाना साजिद रशीदी के साथ थप्पड़ कांड क्यों हुआ? स्टूडियो में आखिरकार उनकी पिटाई क्यों हो गई? दरअसल डिंपल यादव को लेकर साजिद रशीदी ने जो अभद्र टिप्पणी की थी, इसी पर शो के मेहमानों के बीच गर्मागर्म बहस हुई। दर्शकों ने भी इस बहस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन जब शो खत्म हुआ, उसके फौरन बाद न्यूज नेशन के स्टूडियो में यह थप्पड़ कांड हो गया। अफरा तफरी मच गई। हम स्टूडियो में किसी भी तरह की हिंसा की पुरजोर निंदा करते हैं, लेकिन सवाल एक है, क्या शो के दौरान मौलाना रशीदी ने ऐसा भड़काऊ बयान दिया, ऐसा कोई उग्र बयान दिया जिससे यह घटनाक्रम घटा और दर्शक उग्र हो गए? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पर मौलाना साजिद रशीदी के बोल से बवाल मच गया। मौलाना रशीदी पर महिला विरोधी होने का आरोप लग रहा है। इस विवाद को लेकर न्यूज नेशन ने मौलाना साजिद रशीदी को मंच देकर अपनी बात रखने का मौका दिया था। 29 जुलाई के डिबेट शो में हर पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला, लेकिन शो पूरा होने के बाद स्टूडियो में मौजूद कुछ दर्शकों से मौलाना रशीदी की तीखी बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते कुछ लोगों ने मौलाना को थप्पड़ जड़ दिए। हम साफ कर देना चाहते हैं कि स्टूडियो में किसी भी तरह की हिंसा निंदनीय है। यहाँ गुंडागर्दी मत करो। एक मिनट, बार बार खड़े होकर गुंडागर्दी मत करो। लेकिन क्या थप्पड़ कांड के जिम्मेदार मौलाना रशीदी खुद हैं? हिंदू अगर कर रहा है तो आपका ज़मीर मर जाता है। एक मिनट महाराज, हिंदू करता है तो ज़मीर मर जाता है आपका। क्या मौलाना साजिद के बिगड़े बोल ही उकसावे की वजह बने? मैं माफी मांगूंगा नहीं मांगूंगा, ये मेरा मामला है ना। क्या मौलाना की जुबान ने इतना तीखा बोला कि दर्शक तिलमिला गए और हमला कर बैठे? आप विक्टिम कार्ड खेलते हो। दे रहे हैं हिंदू यादव गालियां दे रहे हैं। शो की शुरुआत से ही मौलाना साजिद रशीदी अपने बयान को सही साबित करने पर अड़े थे। मैं माफी मांगूंगा नहीं मांगूंगा, ये मेरा मामला है ना। आपको कोई इल्म नहीं है कि आपने जो कहा वो गलत है? नहीं, मैंने गलत कहा ही नहीं। आपने कोई गलत नहीं कहा। आप अपनी बेटी के लिए यही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी बेटी के लिए इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मेरी बेटी, सुनिए, हम अपने यहाँ बच्ची अगर सर खुले भी होती है तो उसको भी हम ये कहते हैं कि ऐसा मत करो, इस तरह नंगे सर मत घूमो, हम बोलते हैं। वो बार बार समाजवादी पार्टी के सांसदों की मस्जिद में हुई बैठक पर तंज कस रहे थे। मैंने ये कहा कि मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जिसने उनको बुलाया, सबसे बड़ा बेईमान आदमी वो है। वो अनऑथराइज बैठा हुआ है। उसने मस्जिद में सियासी लोगों को क्यों बुलाया? सारी बाइट उठा के देखिए। अखिलेश यादव हिंदू है, इसलिए नहीं बोलोगे आप लोग। अच्छा सुनिए मौलाना साहब। मौलाना रशीदी अपनी बात पर अड़े थे, लेकिन जब पैनल में शामिल गेस्ट और दर्शक उन पर सवालों की बौछार करने लगे तो मौलाना दर्शकों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाने लगे। यहाँ गुंडागर्दी मत करो। एक मिनट, बार बार खड़े होकर गुंडागर्दी मत करो। अरे कोई गुंडागर्दी नहीं करा रशीदी साहब। इस तरह मुझे आप विक्टिम कार्ड खेलते हो। दे रहे हैं हिंदू यादव गालियां दे रहे हैं। आप यहाँ गुंडागर्दी मत करो। रशीदी साहब, हाँ गुंडागर्दी मत करो मेरे साथ में। अरे रशीदी साहब, कोई गुंडा संविधान से चलता है। रशीदी साहब, ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना अभी। शो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, मौलाना साजिद रशीदी बेचैन दिखने लगे थे। वो दर्शकों के सवालों का जवाब देने की जगह उल्टे सवाल करने लगे थे। जब वो चौतरफा घिरते दिखे तो उन्होंने इस मंच पर हिंदू मुस्लिम राग छेड़ दिया। आज मैं मुसलमान हूं, मेरे लिए जमीर जिंदा हो गया। हिंदू अगर कर रहा है तो आपका जमीर मर जाता है। एक मिनट महाराज, हिंदू करता है तो जमीर मर जाता है आपका। आप बैठिए। मुसलमान करता है तो आपका जमीर जिंदा हो गया। देखिए बलात्कार तो नहीं हुआ। भट्ट जी, एक तो मुझे एतराज ये है कि आपने सारे नॉन मुस्लिम बिठा लिए हैं लाके। मुस्लिम क्यों नहीं बुलाए? जिंदगी मुस्लिम क्यों नहीं बुलाए? मुस्लिम क्यों नहीं बुलाए? वो कौन है रिजवी साहब? वो एक आदमी बिठाया, 50 आदमी बैठे नॉन मुस्लिम। आप सुनिए आप ये तय कीजिए हम इस देश के नागरिक हैं कि नहीं। मौलाना साजिद की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो मस्जिद में मीटिंग वाले मामले को धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, उसे एक धर्म विशेष से जोड़ रहे हैं। मैंने ये कहा कि बात मस्जिद की है। मस्जिद की एक मर्यादा है। एक तो मस्जिद में सियासी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मस्जिद सिर्फ इबादत के लिए, नंबर एक। दूसरी बात, अगर आप मस्जिद में बैठ भी गई तो मस्जिद की एक मर्यादा है।
देखिए मैं एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये फ़ोटो है जिस पर बात चल रही है। बराबर में इकरा हसन बैठी हैं, आप इनकी वेशभूषा देख लो और डिम्पल जी की देख लो, आप खुद फैसला कर लो। आप बताइए ना, क्या उसमें आपत्ति क्या है? दूसरी बात सुनिए, पहले आपत्ति बताइए। मैं बता रहा हूँ। मस्जिद में नंगे सर और जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये फोटो लिया उनके पीछे से, मुझे आपत्ति है इस पर। देखिए मस्जिद कहीं भी हो, दिल्ली में हो, गांव देहात में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, एहतराम सबका बराबर है। मुझे एतराज सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के लिए है। मौलाना साजिद रशीदी के इन बयानों ने डिबेट में पारा हाई कर दिया था। अब पुरानी कहावत है कि जुबान से निकला गया शब्द वापस नहीं आता, और साजिद रशीदी ये ठान कर आए थे कि उनकी जुबान से निकला हुआ गंदा शब्द उन्हें वापस नहीं लेना है और उसे हर हाल में सही ठहराना है। वो चाहते तो इस विवाद से छुटकारा पा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने बयान को सही ठहराने के लिए उसे मजहबी रंग भी देते हुए नजर आए, और शायद इन्हीं कुतर्कों और उनके एक तरफा व्यवहार ने इस मुद्दे को और भड़का दिया। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, हमने साजिद रशीदी साहब से कुछ देर पहले कुछ सवाल पूछे थे। हमने उनसे पूछा था क्या जो उन्होंने समाजवादी पार्टी सांसद डिम्पल यादव पे जो बयान दिया है क्या वो उस पर अभी कायम है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। पहले देखो बात सुनिए, मैं पहले भी कह चुका, तमाम चैनलों पर मैंने कह दिया, अगर मैं उस पर माफ़ी भी मांग लूँ, अब क्या है फ़ायदा उसका माफ़ी मांगने का, क्योंकि जो प्रकरण हो गया वो प्रकरण तो हो गया, उससे वो चीज़ वापस तो नहीं आएगी। दूसरी बात ये है, मेरे किसी बात से अगर किसी आदमी को तकलीफ़ है तो उसका मामला तो सीधा कोर्ट है ना, कानून है ना। उसका मामला ये तो नहीं है कि उसको जो है पीटो मारो, समय कानून को अपने हाथ में लो, संविधान को ठेंगा दिखाओ और कहो कि हम जो करेंगे वो है। ये सोचो आप कि इनकी सरकार नहीं है, अगर सरकार इनकी होती उस वक्त मेरा क्या हाल होता, ये एक सोचने की बात है। यानी जो लोग सरकार बीजेपी की होते हुए एक स्टूडियो में घुसकर, एक चैनल के स्टूडियो में घुसकर इस तरह की हरकत कर सकते हैं, अगर सरकार इनकी होती समाजवादियों की तो ये क्या करते। हमने मौलाना साजिद रशीदी से यह भी पूछा कि आपके बयान की निंदा मुस्लिम धर्मगुरु भी कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं इस पर उनका क्या कहना था। मैं कोई बयान दूं, उस पर देश के 30 करोड़ मुसलमान 100 के 100% मुत्तफिक हो जाएं, ऐसा एक कोई आलिम मुझे बता दीजिए कि जिसके बयान पे सब मुत्तफिक हो जाते हों। हर आदमी की निंदा होती है, हर आदमी के बारे में बोला जाता है, हर आदमी के बारे में कहा जाता है मियाँ ये कर रहा है, ये कर रहा है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके बयान को सारे मुसलमान एकदम यूँ कहते हैं हाँ जी ये ठीक है। कोई भी एक, आप मुझे 30 करोड़ में से एक ला के दिखा दीजिए। अगर वैसे नहीं होगा तो मसलकी एतबार से होगा। शिया सुन्नी की नहीं मान रहा है, सुन्नी शिया की नहीं मान रहा है, सुन्नी बरेलवी की नहीं मान रहा है, बरेलवी वहाबी की नहीं मान रहा है, ये जो फ़िरक़े हैं आपस में वो उनकी नहीं मान रहे। तो सवाल ये है कि मेरे बयान पर निंदा करने वाले जो उनके समझ में आया उन्होंने निंदा की। दरअसल ये चर्चा चल रही थी मौलाना साजिद रशीदी के बयान को लेकर, और जो स्टूडियो में प्रोग्राम के बाद हुआ वो भी हमने आपके सामने रखा। लेकिन जिन्होंने इस थप्पड़ कांड को अंजाम दिया, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो हिंसा पर क्यों उतारू हुए। आखिर ये कौन सी वजह थी जिन्होंने उन्हें हाथ उठाने के लिए विवश किया। मेरे साथ वो लोग जुड़ रहे हैं जिनके ऊपर आरोप हैं कि उन्होंने मौलाना साजिद रशीदी पर हाथ उठाया। प्रशांत भाटी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और श्याम सिंह भाटी एडवोकेट और समाजवादी पार्टी के नेता हैं। प्रशांत भाटी जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये स्थिति आई क्यों, ये जानते हुए, आप तो खुद कानून के जानकार हैं, ये जानते हुए कि थप्पड़ मारना कानूनन अपराध है, उसके बाद भी आपने ये अपराध किया। समाजवादी पार्टी हमारा एक परिवार है और परिवार के मुखिया के लिए कोई आदमी, कोई मौलाना, जो कि मौलाना है ही नहीं, हम भी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और कोई जो मौलाना है ही नहीं वो हमारी पार्टी के मुखिया के लिए उल जुलूल बातें करेगा, उन पर गलत टिप्पणी करेगा और हम वैसे सुनते रहेंगे। हमने उससे कहा, हम जब वहाँ बैठक में बैठे थे, कि आप माफ़ी मांग लीजिए, आप माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन वो आदमी उल जुलूल बातें करता रहा वहाँ पर भी, और उसने वहाँ तक कि अखिलेश यादव जी को भी उल जुलूल बातें करता रहा। तो इसमें आप बताइए क्या करेंगे? जो हमारे परिवार के मुखिया के लिए उल जुलूल बातें करेगा उसमें हम क्या करेंगे?
तो असहमति का मतलब ये थोड़े ना है कि आप किसी पे हाथ उठा देंगे। वो आदमी हमारे परिवार के लिए उलझुल बातें करेगा। जो महिला पूरे देश में सादगी की उसका एक प्रतीक होता है, आदरणीय डिंपल यादव जी, उनके लिए उलझुल बोलेगा वो आदमी, जो कि मौलाना है ही नहीं, वो एक अपना आपको धर्मगुरु कहता है, वो फर्जी गुरु है। मैं उसको धर्मगुरु नहीं मानता बिल्कुल भी। श्याम सिंह भाटी जी, ये बताइए कि आप भी उसमें शामिल थे, तो आपके मन में ये क्या, जब हम शो कर रहे थे तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी? देखिए भट्ट साहब, हमने कोई ये प्री प्लान नहीं किया। आप देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से ये व्यक्ति जो है लगातार हमारी पार्टी के नेता आदरणीय डिंपल यादव जी को टारगेट कर रहा था। उनके लिए ऐसे शब्दों का चयन कर रहा था कि जिनको सुनना नामुमकिन है। अब आप ये बताइए कि आप जो है एक तरफ तो जो है उल जुलूल शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, और आप जो है खेद भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं, और उस कार्यक्रम में लगातार फिर आदरणीय डिंपल यादव जी के लिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति वहाँ बैठा था वो कोई व्यक्ति उनको माफ़ करने की स्थिति में नहीं था। हमने ये कोई प्री प्लान इनके साथ नहीं किया। उस समय की परिस्थिति, उस समय की जो इनका व्यवहार था, जो इन्होंने वहाँ शब्द बोले, उनके लिए हमें ये करना पड़ा। नहीं, श्याम सिंह भाटी जी, आप तो पेशे से वकील हैं, वकील होने के बावजूद आपने इस थप्पड़ कांड को अंजाम दिया, तो आपको तो कानून की जानकारी थी ना कि बातचीत को आप अपनी बात रख सकते थे, मुखरता से रखते सकते, हाथ उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे, और ना हम ये सोचते कि भी ये होना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि पूरे डिबेट में, पूरे शो में उस व्यक्ति का क्या व्यवहार था। उस व्यक्ति के अंदर लगातार अहंकार झलक रहा था, उनकी बातों से लगातार लोगों को पीड़ा हो रही थी। जहाँ पर कम उम्र की हमारे समाज की बेटियां बैठी थी, उनके लिए भी कह रहा कि बताइए माता जी, बताइए माता जी। मतलब वो व्यक्ति हर व्यक्ति के लिए एक शब्द इज्जत के साथ लेना नहीं चाह रहा था। आपको कौन सी बात बुरी लगी उस पूरे शो के दौरान? कौन सी ऐसी बात थी जो आपको इतना खटक गई कि आप हाथ उठाने में उतारू हो गए? 2-3 दिन पहले जो उन्होंने कहा कि आदरणीय डिंपल यादव जी मस्जिद में गई और वहाँ पर नंगी बैठी थी, मतलब ये कितना घटिया शब्द है, आप सोच नहीं सकते। और फिर भी उस शब्द को बार बार रिपीट कर रहे थे कि मैंने इसमें कुछ ऐसा कहा नहीं है, मैंने इसमें कुछ कहा नहीं है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल जो निर्दोष व्यक्ति हैं और बाकी जो लोग हैं वो सब दोषी हैं जो आपसे सवाल कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी पूरे शो के दौरान ये माफ़ी मांगना तो बहुत दूर की बात है, एक बार भी खेद व्यक्त नहीं किया कि मुझसे जो है जाने अनजाने में इन शब्दों का प्रयोग हो गया। और वो कह रहे थे कि वो मस्जिद में चली गई। अरे भैया, वो मस्जिद में गई नहीं थी, उनको बुलाया गया था सारी पार्टी के नेताओं पे चाय पे। संसद भवन के बराबर में मस्जिद है, वहाँ पे हमारी पार्टी के सांसद हैं मौलाना, वो उनको निमंत्रित करके वहाँ ले गए थे। वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से चलेगी। और आपको कोई बात यदि बुरी लगी थी तो उनके लिए कहते जो मौलाना है। आप जो है हमारी पार्टी के इतने सम्मानित सदस्य हैं, लोकसभा की कई बार सदस्य हैं, वर्तमान में भी लोकसभा की सांसद हैं, आप उनको टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है दूसरी विचारधारा से प्रभावित हैं। आप जो है लोगों को भड़काना चाहते हैं, आप हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम हाथ उठा दें उसके ऊपर, जिससे हमारी असहमति हो गई या उसकी बात हमें पसंद नहीं आई? सर, एक बार नहीं, 1000 बार वो आदमी बोलेगा, 1000 बार ये बोलेगा तो हिंसा तो होनी है। जो 1000 बार आदमी एक बार को दोहराएगा कि अच्छा करूंगा, अच्छा बोलूंगा, और डिंपल यादव जी एक सादगी का प्रतीक है और उनके लिए बोलेगा, तो आप देखिए खुद ही। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा था कि मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता। आइडल है, कोई नहीं राष्ट्राध्यक्ष जो आदेश हो, ठीक है, हिंसा का समर्थन हम भी नहीं करते, हिंसा का समर्थन हम भी नहीं करते, ना हम हिंसा करना चाहते हैं। लेकिन वो हमारे परिवार के सदस्य को गलत बोलेगा, आप बताइए कोई आपके परिवार का सदस्य को गलत बोलेगा, कैसा लगेगा? ठीक है, भाटी साहब, नागर साहब, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। कुछ और मेहमान को हम इस चर्चा में जोड़ना चाहते हैं। मुफ्ती समून कासमी साहब मेरे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं, मोहम्मद उस्मान साहब मेरे साथ दिल्ली में जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मेरे शेख अलुद्दीन असादी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। कासमी साहब, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। कल जो घटनाक्रम हुआ, मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए, मैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए
और अपनी मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। मैं इसके लिए तो ये कहना चाहूँगा, मगर जो काम जो कृत्य मौलाना ने किया उससे ज़्यादा तो इन लोगों ने कर दिया। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उन्होंने एक महिला के सम्मान में कार्रवाई की मांग की, और उस वक्त डिम्पल यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहे थे। तो क्या माननीय अखिलेश यादव जी ने ये इन कार्यकर्ताओं से ये कहा कि आप ऐसी अराजकता पैदा करें? मैं समझता हूं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था और मौलाना के साथ भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने गलती की तो इन्होंने भी की। और ये दोहरे मापदंड क्यों हैं? क्या अभी हाल ही में इकरा हसन जो इनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है समाजवादी की, उसके साथ जो अपमान का मामला किया, तो उस वक्त अखिलेश यादव जी ने और इन लोगों ने क्या किया? क्या इन्होंने जाके ऐसे ही मार पिटाई की? क्या ये मुसलमानों को सिर्फ ये बताना चाहते कि हमारे वोट बैंक बने रहें? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से डिम्पल यादव जी बहुत सम्मानीय हैं और उनके किसी लिबास के ऊपर नहीं कोई उंगली उठानी चाहिए थी, और मस्जिद में महिला का जाने और आने पे कोई पाबंदी नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस बात को। ये उनकी गलती है कि उन्होंने एक अमर्यादित काम किया रशीदी साहब ने, मगर ये समाजवादी के कार्यकर्ताओं की भी गलती है कि इन्होंने जिस तरह से कानून को हाथ में लिया। हम भी इसको कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, लेकिन उन लोगों का पक्ष भी जानना जरूरी था कि उनका कहना था कि एक व्यक्ति 100 बार कहने के बाद भी आप क्षमा मान लीजिए, अपनी बात से पीछे चले जाइए, वो मानने को तैयार ही नहीं, हमारे पास रास्ता क्या है? मैं जानना चाहता हूं, आपको लगता है कि इस तरह का वक्तव्य, आप अपने को मौलाना कहते हैं, इस तरह का वक्तव्य आप एक जनप्रतिनिधि के भी दे रहे हैं, वहां पर आप इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, और मैं हैरान हूं कि आप लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला अब तक। देखिए भट्ट साहब, मैं पहले दिन से, इससे पहले एक डिबेट में और मेरी मुलाकात हुई, मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, वो इस तरह का व्यवहार करते हैं महिलाओं के साथ, खास करके औरतों के साथ, जो ठीक नहीं है। हम जिस मज़हब के मानने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने मस्जिदों में बैठकर पैगाम दिया, खास करके ईसाइयों को मस्जिद में ठहराया, उस पर आपत्ति नहीं है किसी को भी आज तक, क्योंकि आका नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में ईसाइयों को बिठाकर आदान प्रदान किया उनके साथ, और उनको मेहमान बनाकर मस्जिद में ठहराया। और आज सवाल डिम्पल यादव का मस्जिद में बैठना किसी तरह भी गलत नहीं है। वो अपने मज़हब के अनुसार साड़ी पहनकर आई हैं। मौलाना मोहिबुल्लाह साहब बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो साजिद रशीदी से बड़े आलिम दीन हैं। वो एक दिल्ली की, हिंदुस्तान की शाही जामा मस्जिद नई दिल्ली के इमाम हैं, और साथ साथ एक वो विद्वान हैं, और इतना वो इस्लाम जानते हैं जितना साजिद रशीदी नहीं जानता। अगर उन्होंने चलते हुए पार्लियामेंट में से कह दिया, जब वो जा रहे थे मौलाना नदवी साहब, तो अखिलेश यादव ने कहा कहाँ जा रहा है मौलाना? उन्होंने कहा मैं मस्जिद जा रहा हूँ। तो कह लेगा हम भी चलेंगे आपके साथ। अखिलेश यादव पूरी टीम के साथ अपनी मस्जिद में आ गए। उसमें गलत क्या है? कोई गलत नहीं है। थप्पड़ कांड को लेकर हमारी ये चर्चा जारी है, यहां कुछ पलों के लिए रुकेंगे, आप कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होते हैं। गलत करने की इच्छा में नहीं थे। जो प्रकरण वहाँ हुआ, जिस तरह का बर्ताव मौलाना राशिदी जी का था, उससे बार बार बोलना, बार बार टोकना, वही सब बोलना कि मैं तो अब भी अपनी बात पर हूँ, यही सब रहेगा। बस जब तुमको भी अपनी बात पे रहना है तो हम भी अपनी बात पे रह जाते हैं, हम भी जो मन करेगा वो कर लेते हैं। आप अपनी हरकत को अगर माफी का तलबगार नहीं समझेंगे तो साजिद रशीदी में और तुम में कोई फर्क नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।